गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखते हैं चैप्टर नंबर 13, कदम मिलाकर चलना होगा। कवि हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनकी जन्मतिथि 25 दिसंबर है, जिनका जन्म 1926 यानी 25 दिसंबर 1926 के दिन उनका जन्म हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी हमारे देश के अंदर यानी हमारे देश के 3 बार प्रधानमंत्री बने थे। एक बार सबसे कम 7 दिनों के लिए, एक बार 13 महीनों के लिए, तो एक बार 5 साल के लिए उन्होंने देश का प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल संभाला था। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो भारत रत्न से सम्मानित हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1926 के दिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में हुआ था। वाजपेयी यानी कहने का मतलब ये पंडित हैं, ब्राह्मणों के अंदर आते हैं। माता का नाम कृष्णा देवी और पिता का नाम कृष्ण बिहारी वाजपेयी था। आपने बीए तक की पढ़ाई की, यानी अटल बिहारी वाजपेयी ने बीए किया, कॉलेज किया था ग्वालियर से, तथा एमए एलएलबी की पढ़ाई की, यानी उन्होंने वकीलात की पढ़ाई भी की, एलएलबी की पढ़ाई की कानपुर में। बचपन से साहित्य के रसिक वाजपेयी जी कई बार स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल गए, स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए जेल भी गए, क्योंकि 1926 में ही इनका जन्म हो चुका था, जिसके कारण गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ रहकर इन्होंने बहुत सारे आंदोलनों में भाग लिया था, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और कई बार इन्हें जेल भी जाने पड़ा। पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे रहकर इन्होंने राष्ट्रधर्म, 5 जन्य, स्वदेश तथा अर्जुन पत्रिकाओं का संपादन किया। वाजपेयी एक उत्तम कवि, गीतकार भी रहे, प्रखर वक्ता थे। उनके विरोधी भी उनकी प्रशंसा करते थे। अटल बिहारी वाजपेयी जी के विषय में ऐसा कहा जाता है कि जब भी वह संसद के अंदर भाषण देते थे तो उनके विरोधी भी शांत होकर वो भाषण को सुना करते थे। इतने प्रखर वक्ता थे कि कोई भी व्यक्ति इनका विरोध नहीं, जब ये बोलते थे तभी कोई भी व्यक्ति इनका विरोध नहीं करता था या इनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। इतने अच्छे वक्ता थे, इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग ये किया करते थे। इसीलिए लिखा है कि उन्होंने 4 दशकों यानी 40 वर्षों तक भारतीय संसद का प्रतिनिधित्व किया। 40 वर्षों तक वो संसद के यानी भारतीय संसद के सदस्य रहे और उन्होंने अच्छी तरह से प्रतिनिधित्व किया। वे 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। आपको पद्म भूषण, हिंदी गौरव, लोकमान्य तिलक सर्वश्रेष्ठ सांसद के रूप में भी पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और मृत्यु पर्यंत उन्हें भारत रत्न से नवाजा गया था। उनकी रचनाओं में मृत्यु या हत्या, अमर बलिदान, अमर आग, मेरी 51 कविताएं, सेक्युलरवाद, मेरी संसदीय यात्रा, सुवासित पुष्प, विचार बिंदु, शक्ति से शांति, न दैन्यम न पलायनम, नई चुनौती, नया अवसर आदि प्रमुख है। प्रस्तुत रचना एक आह्वान गीत है। इस गीत में वे हम सब भारतवासियों की उन्नति की राह पर आगे बढ़ने के लिए कदम मिलाकर चलने का आह्वान करते हैं। माना कि इसमें बहुत कठिनाइयां हैं, फिर भी सभी को साथ मिलकर चलना होगा। उस रास्ते पर चलते चलते अपना सब कुछ न्योछावर करने के लिए आगे बढ़ने की सीख देते हैं। कहने का मतलब है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं वह पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी प्रजा है उन सारी प्रजा के लिए संदेश देते हैं कि हम सभी को एक साथ कदम मिलाकर चलना होगा। हाँ, हमारे रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ भी आएगी, बहुत सारी परेशानियाँ भी आएंगी, पर उन परेशानियों से डरना नहीं है, उन परेशानियों से लड़ते हुए, जूझते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। और उन रास्तों पर चलते चलते हमारा सब कुछ न्योछावर करना, सब कुछ का मतलब है कि हमारा परिवार है, भाई बेटे, पति पत्नी, माँ बाप, देश,
दान दौलत धन मन सब कुछ क्या करना होगा, न्योछावर करते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम हमारे देश का अच्छे से विकास कर सकते हैं। कविताएं देखते हैं कि बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की ओर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हास्य रुदन में तूफानों में अगर असंख्यक बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक भरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। उजियारे में अंधकार में कल कहार में, बीच धार में घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत सत आकर्षक अरमानों का ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अथ, सुस्मित हर्षित कैसा श्रम सलथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन, नीरवता से मुखरित मधुबन, परिहित अपर्तित अपना तन मन, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा, गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता का जो ट्रांसलेट है, अनुवाद है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।